आइए हम आराधना में जाएंगे। यह वह राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यह वह सियोन में महान है, वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू इन्हें सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसके चितौनियों और उसके देवी विधियों पर चलते थे। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तूने उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखें। आमीन। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जीवितों को लेके मैं जीवित रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ उत्तम आशीषों के साथ हमारे जीवनों को आशीषित करने के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, फिर एक बार इस नए वर्ष में 2025 साल के पहले महीने के चौथे पवित्र सोमवार में तूने हम सबों को प्रवेश करने का अवसर दिया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर तूने हम सबों को अपने धर्ममय हाथों में संभाले रखा प्रभु जी। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा प्रभु जी, तूने हम सबों की सुधीली अगुवाई की। ताकि हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय में तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। ऐसे तूने हमारे जीवन में अपने आशीषों को उंडेला प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ बीते दिनों में पिता परमेश्वर, हम सबों को तूने आत्मिक जीवन की ओर अग्रसर किया प्रभु जी। आत्मिक जीवन में प्रतिदिन तो हम सबों को लिए चलता रहा प्रभु जी। जब कभी भी हम तेरे संग आत्मिक जीवन में दौड़ते हुए चलते हुए प्रभु जी अपने आप को थका हारा सा महसूस किए, ऐसे समय में तूने प्रभु जी हमें अपने दाहिने हाथ से उठाया, खड़ा किया प्रभु जी, और हमारे निर्बल घुटनों को तूने शक्ति, सामर्थ्य और बल दिया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे महिमा तेरे जलाल में प्रतिदिन तो हम सबों को आगे बढ़ाता रहा और हमें ये स्मरण करने का अवसर दिया कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसने हमें फाड़ा, वही हमें चंगा भी करेगा।
उसी ने हमें मारा, वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारे दुखद परिस्थिति में तूने हमें संभाला, उबारा और अपने धर्म में हाथों में हम सबों को संभाले रखा प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बाप आसमानी, कई बार इस सर्द गर्म के मौसम में हम बीमार अवस्था में अपने अपने बिस्तरों में पड़े हुए थे प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी हमारी बीमार अवस्था को देखकर हमें हमारी बीमारियों से चंगाई दी। हमारे बिस्तरों को तूने पिता परमेश्वर उल्टा और हमें खड़ा करते हुए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने का हमें तूने सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। बाप आसमानी, प्रतिदिन तू हमें निरंतर अपने महिमा, अपने जलाल में, अपने धर्म में हाथों में हमें संभाले रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर बीते रात्रि काल के लिए। हाँ प्रभु जी, बीते रात्रि काल को हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु तूने प्रभु जी बीते रात्रि काल को हम में से हर एक को एक मीठी नींद दी। अपने महिमा, अपने जलाल में बनाए रखा प्रभु जी, ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज का सुंदर भोर का प्रकाश, आज का सुंदर पवित्र सोमवार तूने हम सबों के जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि हम तो जीवित परमेश्वर को जीवित अवस्था में जीवता हुआ भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए प्रभु जी। बाप आसमानी, आज का सुंदर पवित्र सोमवार जो तूने हमें दिया, हम तेरे जलाल तेरे महिमा के लिए खड़े होते हैं प्रभु जी। होने देवता परमेश्वर, आज तेरे लोग जब तेरे पवित्र भवन की ओर अग्रसर होते हैं प्रभु जी, तेरे पवित्र भवन की ओर आते हैं प्रभु जी, हर एक को तू आने में सहायता मदद कर, हर एक को तू अपने अगुवाई में बनाए रख प्रभु जी, ताकि हर कोई सही रीति से तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी। बाप आसमानी, जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, उन्हें आने में तू सहायता मदद कर प्रभु जी। और जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, शैतान उनके मनों को कठोर किया है प्रभु जी। शैतान उनके पाँव में दासत्व की बेड़ियां डाला हुआ है प्रभु जी, जिससे वे स्वतंत्र होना चाहते हुए भी स्वतंत्र नहीं है प्रभु जी। उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी, उन्हें विवेकशील मानस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी तेरे प्रेम, तेरे महिमा, तेरे जलाल को जानने पाए, समझने पाए और प्रभु जी तेरे पवित्र भवन में तेरे संग आकर तेरे नाम की हमदो सना करने पाए। ऐसे हरेक मसीह जीवन में तो कार्य कर प्रभु जी।
आज सारे संसार में, सारे विश्व में तेरे नाम की जब स्तुति प्रशंसा होती है प्रभु जी, तो अपने लोगों के बीच में होना प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर प्रभु जी, संचालन कर प्रभु जी। आज की आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। हम तेरी बेटी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तूने इनके पाँव को चंगाई दी प्रभु जी, जो कि प्रातःकाल से ऑपरेशन वाले पाँव में पीड़ा थी प्रभु जी। तूने चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज तेरे वचन को लेकर जब खड़ी होती है तो प्रभु जी, तो उसके जीवन में होकर तो बोलना, बातचीत करना प्रभु जी। अपने वचन के भेदों को, रहस्यों को हमारे जीवन में तो प्रभु जी पुस्तक की तरह खोलना प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचनों के रहस्यों को जानने पाएं और तेरे महिमा, तेरे जलाल में तुझ में आगे बढ़ने पाएं। आज की आराधना को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से इस सुंदर परिश्रामवार के प्रातःकाल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थना के साथ हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। भजन संहिता 99, बुक ऑफ साम 99, उसको उत्तरादि के पाठ के रूप में पढ़ने पाएंगे और विमल जोसफ भाई सामने आएंगे। आज के उत्तरादि पाठ को हमारे बीच में रखने पाएंगे। भजन संहिता 99, 1 से लेकर 9 तक। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह कलबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भाई योग नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। 8 और 9 हम लोग एक साथ पढ़ने पाएंगे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने हाथ से इसके हाथ को रखें। आमीन।
न पाए, गुल गुल कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। उनका मैल चुरा का मैं चुरा, ख्वाबों में सोया है, जा जरा मत पाले। ख्वाबों में सोया है, जा जरा मत पाले। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जा जरा मत पाले। ख्वाबों में सोया है, जा जरा मत पाले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, विशेष प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर, तू जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरी दया, तेरी अनुग्रह हुई कि तूने फिर एक बार प्रभु जी हम सबों को इस 2025 साल के पहले महीने के चौथे पवित्र सोमवार में जीवितों के लेखे में जीवित रखा। प्रभु जी, मन, प्राण, देह, आत्मा को तूने सुरक्षित रखा। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। बीते 2024 साल के पहले महीने से लेकर इस 2025 साल के पहले महीने तक प्रभु जी बड़े अद्भुत रीति से तूने अपने लोगों को अपने धर्म हाथों में संभाले रखा। प्रभु जी, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा प्रभु जी तू हम सबों के संग संग रहा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी तो हमें लिए चलता रहा। प्रभु जी, कदम कदम पर तूने हम सबों की अगुवाई की। प्रभु जी, हर एक तरह के आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद वाद, सबसे तूने अपने लोगों की रक्षा रखवाली की। प्रभु जी, जब कभी भी हम अपने अपने जीवन के समस्याओं से घिरे हुए हताश और निराश हो गए थे प्रभु जी, चारों तरफ हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। प्रभु जी, ऐसे समय में तूने प्रभु जी अपने ज्योति को तूने प्रकाशित किया और हम सबों के अंधकार भरे जीवन में अपने ज्योति को प्रकाशित करते हुए कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म हाथों में संभाले रखूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा। सचमुच प्रभु जी, तूने अपने वायदे और प्रतिज्ञा के अनुसार जन्म से लेकर अब तक कदम कदम पर, हर समय, हर पल, हर घड़ी हम सबों की निगहबानी की, हम सबों को अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा। प्रभु जी, जो कि आज हम सब जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं। प्रभु
धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवन के आंगन में तूने और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नई सुबह दी प्रभु जी। तेरा वचन जो कहता है सचमुच कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु तू हमारे प्रातःकाल को, विलाप को आनंद में बदल डालता है प्रभु जी। बाप आसमानी, तूने हम पर दया और अनुग्रह प्रदान की, हमारे जीवन के आंगन में और एक नया दिन देते हुए तो जीवित परमेश्वर को चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते धन्यवाद देने का अवसर दिया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ बीते सप्ताह में कितने ऐसे हमारे प्रियजनों के जीवन के आंगन में तूने और एक नया दिन को जोड़ा और एक नए वर्ष को जोड़ा प्रभु जी। बीते दिन शनिवार को तूने प्रभु जी भाई नरेंद्र एंड्रूस के जीवन के आंगन में, भाई कुलदीप मसीह के जीवन के आंगन में और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नए वर्ष को जोड़ा प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके बीते हुए कल के जीवन के आंगन में तूने जो एक नया दिन जोड़ा है पूरे वर्ष भर प्रभु जी, तो उनके संग होना, उनकी अगुवाई करना, अपने महिमा जलाल में बनाए रखना प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, भाई विमल जोसेफ के जीवन के आंगन में तूने आज के दिन में और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश दिया प्रभु जी और एक नए वर्ष को जोड़ा प्रभु जी। सचमुच उनके जीवन में तूने प्रतिदिन अपनी उपस्थिति को बनाए रखा प्रभु जी और रिडीमर मिनिस्ट्री का कोषाध्यक्ष बनाकर प्रभु जी इतने दिनों तक उन्हें अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल भी किया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जैसे कि पहले उनके जीवन में हाथ पांव में जकड़न और अकड़न चली आती थी प्रभु जी ऐसे मौसम में, परंतु तूने प्रभु जी उन्हें पूर्ण रीति से भरपूरी चंगाई दी है प्रभु जी, ताकि वो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तेरे लिए, तेरे कलीसिया के लिए काम करते हुए बहुत बड़ी गवाही का कारण ठहरने वाले बने प्रभु जी। ऐसे उनके जीवन में कार्य किया, आगे भी कार्य करना प्रभु जी। आगे भी आने वाले इस नूतन वर्ष में उन्हें नए सिरे से अपने राज के कार्य के लिए, रिडीमर मिनिस्ट्री के लिए, तेरी सेवकाई के लिए उन्हें इस्तेमाल करना प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ऐसे आज जिन जिन के दाम्पत्य जीवन में तूने शादी का और एक नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, उन सारे मसीह परिवारों को भी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी हो प्रभु जी, उनके जीवन में भी होकर तू उनसे बोल, उनसे बातचीत कर प्रभु जी। अपनी उपस्थिति का एहसास उनके जीवनों में होने दे प्रभु जी, ताकि वे प्रतिदिन तेरे महिमा, तेरे जलाल में, तेरे पवित्र सिंहासन के सामने में, तेरे पंखों की आड़ में रहते हुए अपने जीवन को तुझ में व्यतीत करने वाले बने प्रभु जी। ऐसे उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी बीमारों के लिए, जिन जिन बीमारों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना किया करते थे प्रभु जी, उन सबों के जीवन के आंगन में तूने अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी अनुग्रह को रखते हुए उन्हें चंगाई देते हुए तेरे महिमा, तेरे जलाल में बनाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इमानुएल मेढे के लिए प्रभु जी। सचमुच तो उस बेटे के जीवन में कार्य किया प्रभु जी।
जैसे कि हम सब ने मिलकर उस बेटे के लिए प्रार्थना किया और तूने एक ही दिन में प्रभु जी उसके लिए एक नया अच्छा रोजगार के लिए प्रभु जी रास्ता दिखलाया प्रभु जी, ताकि वो आने वाले कल के सोमवार से प्रभु जी कार्य में जाने के योग्य बनाया राजा उसको। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी धन्यवाद के साथ लीना मसीह के लिए। बीते दिन में पिता परमेश्वर वो तेरी बेटी भी बीमार अवस्था में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी प्रभु जी। उनके साथ साथ उनकी मम्मी भी प्रभु जी बीमार अवस्था में थी प्रभु जी। उनकी बेटी तनु भी बीमार अवस्था में थी प्रभु जी। परंतु तेरे नाम का धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तूने दोनों माँ बेटी के जीवन में आशीष के स्रोत को खोला प्रभु जी। उन्हें चंगाई दी, आत्मिक रीति से शारीरिक रीति से चंगाई देते हुए तेरे पवित्र भवन में, तेरे पवित्र पाक हैकल में उन्हें आने का तूने सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे दास पास्टर दानियल दास के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आमोस गोयल बेटे के लिए। प्रार्थना करता हूँ मेरे छोटे भाई अजीत जॉनसन के लिए प्रभु जी। इन सबों के जीवन में प्रभु जी जो बीमार अवस्था में हैं प्रभु जी, इन्हें तो छू प्रभु जी, इन्हें पूर्ण रीति से छूते हुए इनको इनकी बीमारियों से अद्भुत रीति से चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वे पूर्ण रीति से चंगाई पाते हुए तेरे महिमा तेरे जलाल में खड़े होने पाए प्रभु जी। भाई सुंदर सेनापति के लिए, बहन ज्योत्सना टिग्गा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, अनूप कट्टा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन सबों को भी तू बिस्तर पर से उठाकर खड़ा कर प्रभु जी, ताकि तेरे भवन में आकर तेरे नाम को ये धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी रेगुलर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए प्रभु जी। जितने भी यूनिट्स पाए जाते हैं हर एक यूनिट्स को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक यूनिट्स पर तेरी दया तेरे अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु जी, ताकि तेरी दया तेरे अनुग्रह के द्वारा एक एक यूनिट पर तेरा आशीष तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। और हर एक यूनिट दिन दूनी रात चौगनी आशीष के साथ तेरे महिमा तेरे जलाल के लिए काम में प्रतिदिन तुझ में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसे उन सबों के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी विशेष रूप से हर एक मसीह संस्थाओं के लिए। जितने भी मसीह संस्थाएं पाई जाती हैं हर एक मसीह संस्थाओं को तो अपने हाथों में ले प्रभु जी। हर एक मसीह संस्थाओं के एक एक डायरेक्टरों को एक एक कार्यकारिणी सदस्यों को भी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में हो, उनके जीवन में होकर तुमसे बोल, उनसे बातचीत कर प्रभु जी, ताकि वे प्रभु जी तेरी दया तेरे अनुग्रह से जो आशीष पाए प्रभु जी उन आशीषों को तेरे लोगों के बीच में प्रभु जी इस्तेमाल करने वाले बने प्रभु जी। ऐसे उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस रीति से बाप आसमानी हमारे हर एक मसीह कलीसियाओं के लिए। जितने भी मसीह कलीसियाएं पाई जाती हैं प्रभु जी, हर एक मसीह कलीसियाओं पर विशेष रूप से इस कटनी शहर में जितने भी मसीह कलीसियाएं हैं, जितने भी पासबान हैं, हर एक को नाम ब नाम प्रभु जी तो आशीषित कर प्रभु जी। उनके मनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव उत्पन्न होने ना पाए प्रभु जी, ताकि हर कोई तेरे प्रेम तेरे महिमा में रहते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन होकर जीने वाले बने प्रभु जी। ऐसे हर एक मसीह कलीसियाओं पर अपने आशीष भरे हाथ को रख प्रभु जी।
प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस देश के लिए, इस देश के नेतागणों के लिए प्रभु जी। आज इस देश में प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी इस देश में शांति का राज स्थापित होने पाए। तो जो शांति का राजा है, तो इमानुएल है प्रभु जी, तेरे नाम से ये देश जाना जाए प्रभु जी। ऐसे दया, ऐसे अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। इस देश में आज जो पिता परमेश्वर महंगाई है, महंगाई के मार से प्रभु जी इस देश में तेरे लोग रहते हैं प्रभु जी। तेरे लोगों के रहने के कारण इस देश की महंगाई को कम कर प्रभु जी, ताकि इस देश की महंगाई कम होने पाए और हर कोई प्रभु जी अपने अपने समस्याओं से निकलते हुए प्रतिदिन तेरे महिमा, तेरे जलाल में, तुझ में आगे बढ़ने वाले प्रभु। जितने बेरोजगार हैं प्रभु जी, उन सारे जवानों को अच्छे रोजगार दे प्रभु जी, ताकि वो अच्छे रोजगार करते हुए प्रतिदिन तुझ में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। ऐसे उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी विशेष रूप से आने वाले फरवरी 5 तारीख को जो दिल्ली में विधानसभा है प्रभु जी, इस विधानसभा को हम तेरे धर्ममय हाथों में देते हैं प्रभु जी। तेरा वचन जो कहता है, चिट्ठियां तो मनुष्यों की ओर से डाली जाती हैं और निकालना परमेश्वर की ओर से होता है। हाँ प्रभु जी, दिल्ली में विधानसभा का जो इलेक्शन है प्रभु जी, सारी पार्टियां अपने जोर शोर के साथ प्रचार कर रही हैं प्रभु जी। बाप आसमानी होने देवता परमेश्वर इस दिल्ली के विधानसभा में तेरा आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी, तेरे मिरेकल्स को हम देखने पाए प्रभु जी। जो काम असंभव लगता है संसार के लिए, मनुष्यों के लिए, उन सारे असंभव कार्यों को संभव करने हारा पिता परमेश्वर, ताकि दिल्ली के लोग प्रभु जी वहां पर तेरे राज्य के कार्यों को देखने पाए प्रभु जी। इसी तरह से और आने वाले दिनों में भी जहां कहीं भी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, हर एक विधानसभा में, बिहार, गुजरात, हर जगह में तेरे मिरेकल्स, तेरे आश्चर्य को तो करना प्रभु जी। बाप आसमानी प्रार्थना करता हूं आज के दिन में जितने भी तेरे दास और दासियां तेरे वचनों को लेकर खड़े होते हैं, तो उनके बीच में होकर उनसे बोल, उनसे बातचीत कर प्रभु जी, ताकि हर कोई तेरे वचनों के द्वारा तुझसे बोलने वाले बने, ताकि तेरा वचन तेरे लोगों तक प्रकाशित होने पाए प्रभु जी। तेरे दास और दासियों को हम तेरे हाथों में देते हैं। आज के आराधना को प्रभु जी तो अपने हाथों में ले प्रभु जी, हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे। छोटी पुस्तक में से गीत नंबर 18 गाएंगे हम लोग। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, गीत नंबर 18, सॉन्ग नंबर 18। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तुम सब छोड़ कर आए, तुमको मुक्ति और जीवन लाए, तुम सब छोड़ कर आए, तुमको मुक्ति और जीवन
में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठा नाम में कल से होकर आप सबों को मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार आराधना का समय जैसा 9 बजे है, ठंड है अभी, इसलिए आराधना का समय 9 बजे ही रहेगी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। शुक्रवार की आराधना संध्या काल को जो 6:30 बजे होती है, बीमारों के लिए, समस्या से घिरे हुए लोगों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपको समय मिलता है, आप जरूर 1 घंटा के लिए परमेश्वर का अपना कीमती समय दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी बड़े आशीष अनुग्रह को रखेगा। अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर के सामने में हम रखते हैं। परमेश्वर हमारी समस्याओं को सुनकर हमारे लिए हाँ और आमीन में उत्तर देता है। इसलिए समय मिलता है तो जरूर 1 घंटा संध्या काल को परमेश्वर को समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हाई कोर्ट में हमने दाखिल किया है केस, जो थोड़ी जमीन जो बची है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जो सारे जर्जों का जर्ज है, न्यायियों का न्यायी है, परमेश्वर है। ये लड़ाई हमारी नहीं, ये परमेश्वर की जमीन की लड़ाई है। परमेश्वर हमें इसमें आश्रित करने पाए और हाई कोर्ट में हमें इसका पूर्ण रीति से हमें विजय प्राप्त होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हर कोई अपने अपने घर में इसके लिए विषय प्रार्थना जरूर कीजिए। आने वाले 25 तारीख फरवरी माह जो हमारा इस रेडिमर बैप्टिस्ट चर्च का 1 साल होने जा रहा है, आने वाले फरवरी 25 तारीख को हम एक छोटी सी आराधना भी रखेंगे, जो कि आराधना के लिए उस दिन को चुना गया है। उसी दिन हमने इस आराधना भवन का परमेश्वर ने उद्घाटन कराया था। देखते देखते 1 साल कैसा हो गया तो पता भी नहीं चला। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, उस दिन के लिए, उस समय के लिए, कि वो संगति हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने वाला बने। इसके लिए 25 फरवरी के लिए भी प्रार्थना आप लोग जरूर कीजिए। और कोई बात है तो कह सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के मधुर मीठा नाम में मैं सबसे पहले परमेश्वर की ओर से गवाही देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर हम दोनों पति पत्नी को अच्छी रीति से रखा और पूरा साल का जो हमारे रिडीमर मिनिस्ट्री का वार्षिक रिपोर्ट बनता है, सही में 21 तारीख के अंदर सब कुछ पूरा किया। मैं बड़ा चिंतित था कि कैसे पूरा होगा, क्योंकि हम लोग नागपुर भी चले गए थे और हम लोग 17 तारीख को ही तो लौटे थे। कैसा होगा प्रभु, परंतु उससे पहले सब कुछ हम लोग तैयारियां कर रहे थे, वार्षिक रिपोर्ट बना रहे थे और परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा वार्षिक रिपोर्ट सही रीति से बना। और 21 तारीख को ही हम जबलपुर अपने उद्योग भवन जो सरकारी संस्थान है उसमें हम अपने वार्षिक रिपोर्ट को जमा करने भी पाए हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर घरों में
विजिटिंग करने का अवसर दिया। ठंड को शरीर पर प्रबल होने नहीं दिया। हर कार्य को परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से मुकम्मल किया, मुबारक किया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। और रात्रि काल को मीठी नींद देते हुए परमेश्वर ने आप सबके बीच में हमें और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल देखने का अवसर दिया। मैं अपने भांजे के लिए शुक्रवार को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। शुक्रवार को मेरे भांजे ने कहा, मामा मेरा इंटरव्यू है कल, मैं इंटरव्यू में जाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम दोनों पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे। मैं भांजे से कहा, जा बेटा, तो इंटरव्यू में जा, इंटरव्यू में अच्छा रहेगा और परमेश्वर चाहेगा तो सोमवार से तू नौकरी भी करने जाएगा। और परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। शनिवार को उसने फ़ोन किया, मामा मैं इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू दिया, कैसा रहा पूछा मैं उससे। बोला 90%। बोला 90% नहीं 80% बोल। बोला हाँ 80% ठीक रहा। हम लोग देखो परमेश्वर चाहेगा तुझे मंडे से बुलाएगा। और दूसरे पल में उसने फिर से फ़ोन किया और कहा, परमेश्वर की तारीफ हो, महिमा हो, मामा मैं मंडे से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुना और उस बेटे को नौकरी दी। रुएल के लिए प्रार्थना कीजिएगा। रुएल बेटे के लिए जवान लड़का है, नशे का बहुत, शैतान उसे नशे में ऐसा डाल दिया है कि 3-3 4-4 दिन घर नहीं आता है, नशे में पड़ा रहता है। माँ बाप का इकलौता लड़का है। उसके लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में उसे स्मरण करें। हम लोग ये स्मरण कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और परमेश्वर का वचन, जैसा कि चौथा संडे महिलाओं की ओर से होता है, मेरी पत्नी आज के वचन को, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखने पाएंगे। वो आए सामने में, आए परमेश्वर के वचन को। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हफ्ते भर संभाले रखा, हर तरह की तकलीफों से, हर तरह की मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से बचा के रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि हर बार होता है, परमेश्वर अपनी सेवकाई में हमें आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन शैतान हमें पीछे खींचता है। तो वैसे ही जैसा पिछले महीने ही बताया गया था कि चौथे रविवार को महिलाओं की ओर से होता है, तो मुझे परमेश्वर का वचन सुनाना है करके मैं सब तैयारियां कर रही थी। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयारी में थी। लेकिन कल शाम से ही शैतान ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू किया। मेरे पैर में दर्द बहुत होने लगा। मौसम के बदलने के कारण बोलो या फिर शैतान की रुकावटें जो भी है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं सोची रात को रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह उठी तो फिर मेरे पैर में दर्द होने लगा। मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से चल रही थी मैं। दिल में एक बात आई कि मैं इनको बोल दूं कि मैं आज वचन नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर मैं सोची अगर ऐसा हुआ तो फिर शैतान जीत जाएगा, तो हमें शैतान को जीतने नहीं देना है। फिर हमने दोनों ने मिलके प्रार्थना की है कि परमेश्वर मेरे पैर के दर्द को ठीक कर दे करके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, 9 बजते बजते मेरे पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो।
और परमेश्वर ने मुझे अपने सेवकाई के लिए खड़ा किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज का जो है वचन, कल तक के मेरा वचन कुछ और था, मैं कुछ और सोच रही थी कि बोलूंगी करके, लेकिन परमेश्वर ने कल मुझे ये वचन दिया और वो वचन मैं आप लोगों के बीच में आज रखना चाहती हूँ। बचपन से लेके आज तक हम एक वचन को पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और मनन करते भी आए हैं। हमें कंठस्थ हो गया है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक के ये वचन सबको कंठस्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 का 7, बाइबल नहीं खोलेंगे, कौन बता सकता है? बिना बाइबल खोले, बिना बाइबल खोले इस वचन को कौन बता सकता है? मत्ती 7 का 7। चलिए मैं ही बता देती हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं भी बाइबल बंद करके बताती हूँ, ठीक है? मत्ती 7 का 7, इसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके विषय में आज हम कुछ बातें मनन करेंगे। यहाँ पे ये जो वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये 3 भागों में विभाजित है। ये जो वचन है 3 भागों में विभाजित है। पहला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दूसरा है ढूंढो तो तुम पाओगे, तीसरा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये 3 भागों को हम यहाँ देखेंगे कि हमारा मसीही जीवन का स्तर इन 3 जगहों से कहाँ पर है, हमारा लेवल, आत्मिक लेवल कहाँ तक है, ये 3 लेवल में हम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हम आज देखने पाएंगे। और इसमें से तीनों भागों में से हम एक एक शब्द को लेंगे और उस पर हम मनन करेंगे। जैसा पहला वाक्य है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसमें से हम पहला शब्द ये लेंगे, मांगो, और दूसरा ढूंढो तो तुम पाओगे, तो उसमें से ढूंढो, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, इसमें से खटखटाओ। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, इन 3 शब्दों पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम निकालेंगे पहला शब्द, मांगो के बारे में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय और इसका 13वां वचन। लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय और 13वां वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ लिखा है कि हमें मांगना है, तो मांगने वाले को परमेश्वर क्यों कर नहीं देगा। हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है, ताकि हम शैतान से लड़ सके। शैतान की बुरी युक्तियां, शैतान के जो तरकीबें हैं हमें अपनी ओर खींचने के लिए, उन सारी बातों से हम बचे रह सके, तो हमें मांगना है पवित्र आत्मा। लोग क्या सोचते हैं ना, पवित्र आत्मा सिर्फ
उनके मैंने परमेश्वर के दास और दासियों के लिए ही आवश्यक है। नहीं मेरे प्रियो, हम प्रार्थना भी करते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दासों को पवित्र आत्मा दे करके, लेकिन हम क्या प्रार्थना कभी करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा दे? हर एक को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है प्रियो, क्योंकि हर एक पर शैतान अटैक करता है और उस शैतान के चंगुल से बचने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और उसे मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर से आप मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगिए मेरे प्रियो। और एक और वचन हम देखेंगे, याकूब की पत्री, याकूब 1:5। याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए। यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मांगेंगे तो देंगे। परमेश्वर ने हमको बताया है, जैसे किसको बुद्धि दिया था, किसने बुद्धि मांगा था? राजा सुलेमान ने। राजा सुलेमान को जब दाऊद का बेटा सुलेमान, दाऊद के बाद जब राजगद्दी पर बैठा, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा, मांग, तू क्या चाहता है? तो उस वक्त वो मांग सकता था, मुझे धन दौलत दे, जैसा आजकल हम लोग मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने भौतिक जरूरतों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, बस वही चीजें मांगते हैं हम। तो राजा सुलेमान मांग सकता था कि धन दौलत ऐश्वर्य बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगा कि तूने इतना बड़ा राज्य मुझे दिया है, इसे चलाने के लिए, तेरे लोगों को तेरी संगति में रखने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। और परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दिया, साथ ही साथ ऐश्वर्य भी दिया, धन दौलत भी दिया। और यानी आज तक सुलेमान के जैसा राजा, सुलेमान के जैसा धनवान कोई ना हुआ और ना आगे होगा। तो हमें बुद्धि मांगना चाहिए। यहाँ पे कहता है परमेश्वर आपसे उलाहना नहीं करेगा। अगर हम मनुष्यों से मांगेंगे तो हमारी हंसी उड़ाएंगे। बुद्धि मांगता है मतलब ये बुद्धू है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसीलिए ये बुद्धि मांग रहा है। मनुष्य हमारी उलाहना करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारी उलाहना नहीं करेगा, परंतु वो हमें हर तरह से जो मांगेंगे बुद्धि वो हमको देगा। एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 2:8। यहाँ पे कहा है, मुझसे मांग, मैं हर तरह से पूरी जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, यानी सबके ऊपर शिरोमणि बनाकर रखूंगा। मैं पूरे देश में, पूरे देश को मैं तेरे हाथों में रख दूंगा। जैसे उसने आदम से कहा था, आदम को दिया था, अदन की वाटिका बनाकर उसने पूरी वाटिका को आदम के हवाले किया और कहा कि ये तेरे लिए बनाई गई है, इसमें रह और इसकी रखवाली कर और इसे अनुभव कर। तो लेकिन वो अलग बात है कि वो अपनी बातों में स्थिर नहीं रहा और शैतान की बातों में आ गया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, और ऐसा थोड़ा बहुत नहीं दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, पूरे संसार को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारी संपत्ति होने के लिए
हर जाति जाति के लोगों के ऊपर तुम्हें रखूंगा, ऐसा हमारा परमेश्वर। लेकिन हम मांगते नहीं हैं। मांगते क्या है? सही है, कई बार हमारी जरूरतें ऐसी होती है कि हम उन जरूरतों को मांगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पर बहुत कर्जा होता है तो हम उसके लिए मांगते हैं। नौकरी नहीं रहती है तो हम नौकरी के लिए मांगते हैं। और हमारी कई जरूरतें होती है, उन जरूरतों को पूर्ति के लिए हम मांगते हैं। तो क्या ये मांगना नहीं चाहिए क्या? मांगना चाहिए। एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यहाँ लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यानी हम जो चीज मांगेंगे एक मन हो करके, एक चित्त हो करके, तो वो परमेश्वर हमें देगा। एक और वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 7, यहाँ क्या कहता है हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 7, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्लियर हो गया? हम जो चाहे मांगे परमेश्वर, लेकिन शर्त ये है, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे में बना रहे, मैं तुझ में बना रहूं, तभी आप जो मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हेलीकॉप्टर मांग लेंगे तो परमेश्वर हमको दे देगा। अब एक बात बताइए, आपका बेटा छोटा सा आपसे ब्लेड मांगता है, तो क्या आप उसको ब्लेड दे दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उससे उसको हानि हो सकती है। तो हमारा परमेश्वर भी जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम उचित चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, तो परमेश्वर अवश्य हमें देगा। लेकिन अगर जो चीजें हमारे लिए हानिकारक है, जो चीजें हमारे लिए अनावश्यक है, अगर वो हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नहीं देगा मेरे प्रियो। और हम क्या करते हैं, मांग लेते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर पर ही दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर मैंने तो मांगा, तेरा वचन कहता था जो मांगो वो दूंगा मैं, और मैंने मांगा और तूने मुझे नहीं दिया। तो ये हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। वो चीजों से हमें नुकसान हो सकता है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए परमेश्वर हमें वो चीजें नहीं देता है। इसीलिए मांगिए परमेश्वर से, परंतु वही चीजें मांगिए जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी चीजें ही हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। और परमेश्वर ये वादा करता है हमसे कि जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, परंतु शर्त ये है कि हम परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के वचनों में बने रहे, तो परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम दूसरे शब्द को देखेंगे, ढूंढो। हमें क्या ढूंढना है मेरे प्रियो? अब यहाँ पे हम जो मांग रहे थे, एक जगह पे बैठकर मांग रहे थे, घुटनों पे आए थे, प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से मांग रहे थे। लेकिन अगर हमको ढूंढना है तो हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। बैठे बैठे कोई चीज हमें नहीं मिलेगी।
मान लीजिए आपके गाड़ी की चाबी आपको मिल नहीं रही है, एक जगह बैठ के प्रभु मुझे चाबी दे दे, चाबी दे दे, चाबी दे दे, मिल जाएगी क्या? उसके लिए आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा, हर जगह ढूंढना पड़ेगा आपको कि मैंने चाबी कहाँ रखा, टेबल के ऊपर, पलंग के ऊपर, बिस्तर के नीचे, पैंट के जेब में, या फिर कहीं और टंगी हुई है, कहाँ रखी है, अलमारी में या पर्स में, कहाँ रखी है, हर जगह हमको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे तभी तो हमें वो चाबी मिलेगी ना, कि एक जगह बैठ के प्रभु मैंने कहाँ चाबी रख दिया, मुझे चाबी दे दे बोले तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इसके लिए, ढूंढने के लिए हमें प्रयास करना होगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 27 का 8। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूं। दाऊद यहाँ इस प्रकार कहता है, तूने कहा है, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हमेशा, एक बार के लिए नहीं कह रहा है। दाऊद के जीवन को हम देखते हैं, दाऊद हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहा, कभी परमेश्वर से विमुख नहीं हुआ, हर चीज वो परमेश्वर से पूछ के करता था और परमेश्वर का हमेशा खोजी रहता था। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। कैसे खोजे हम परमेश्वर को? कोई चाबी तो है नहीं कि कहाँ रख दिए, ढूंढ लिए और निकाल लिए। परमेश्वर को खोजने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना होगा। परमेश्वर ने कहा है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन को हमें निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा और इसी वचन से हमें परमेश्वर की खोज करनी होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर को निरंतर खोजते रहिए। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन बोले तो बस ऐसा पढ़ लिए ने टाइम पास के लिए। परमेश्वर का वचन टाइम पास नहीं है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन दिनचर्या भी नहीं है कि बस सुबह उठे हैं, ऑफिस जाना है तो एक वचन पढ़ लिए और बस ऐसे खोल दिए, जो सामने आया वो वचन पढ़ लिए और चले गए। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। इसको खोजना नहीं कहते, इसको सिर्फ पढ़ना कहते हैं। परमेश्वर के वचन को खोजना है, परमेश्वर को खोजना है मेरे प्रियो। और जब तक हम दिल लगाकर, मन लगाकर इसकी खोज नहीं करेंगे, तब तक हमें परमेश्वर प्राप्त नहीं होगा। एक और वचन हम देखेंगे, ये वचन हमें बताएगा कि हमें परमेश्वर की खोज किस प्रकार करना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8वां वचन हम देखेंगे। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुआ कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। जी, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। यहाँ परमेश्वर हमें एक दृष्टांत के द्वारा बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर की खोज किस प्रकार करना चाहिए, कैसे प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे और उसमें से एक सिक्का उसका खो गया, और उसने किस प्रकार उसकी खोज करी, कैसे? पहले दिया जलाकर, फिर
झाड़ बुहार कर, और जब तक नहीं मिल गया, कैसे खोज करिए, खोजी कैसे, मिल ना जाए, जी लगाकर, ऐसे वैसे नहीं, पहले दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर और जी लगाकर, हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर की खोज करनी चाहिए मेरे प्रियो। जब तक मिल नहीं जाता परमेश्वर, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस स्त्री को जब तक वो सिक्का मिल नहीं गया, उसने प्रयत्न करती रही, जी लगाकर खोजती रही, और मिल गया। उसके बाद उसने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आनंद मनाई। क्या हमारे जीवन में आज वो आनंद है? हमेशा परेशानियां, संकट, क्लेश, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को हम खोजते नहीं हैं। हमें परमेश्वर को खोजना है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर को खोजोगे मन लगाकर, दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर। झाड़ बुहार कर मतलब गंदगी को निकाल कर। झाड़ने से हमारा क्या होता है? घर के गंदगी बाहर निकलती है। तो हमारे अंदर जो गंदगी है, उन सारी गंदगी को हमें झाड़ बुहार कर बाहर निकालना है, और जी लगाकर परमेश्वर को खोजना है। तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे और हमें आनंद और खुशी मनाने का अवसर मिलेगा मेरे प्रियो। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो की पत्री 12 उसका 2। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम होगी? हमने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दे दिया, हमारा जीवन बदल गया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, ये हमें कैसे मालूम होगा? क्या हमने कभी परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करे हैं? जब तक हम खोजेंगे नहीं, परमेश्वर की आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचेगी? क्या कभी सुने हैं हमने परमेश्वर की आवाज? मैंने सुनी हूं, मैंने कई बार गवाही भी दी हूं कि मैंने सुनी हूं परमेश्वर की आवाज। और यही कारण है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ी हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बुलाता था, मैं सुनती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक बार मुझे अपनी आवाज से मेरे से बातचीत किया, दर्शन के द्वारा। और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, और मैंने उस आवाज को सुनी और उसकी आवाज को मैंने स्वीकार करी। तब जाकर मैं परमेश्वर की सेवकाई में आई, और मेरी शादी एक पास्टर से हुई। मैंने कई बार ये गवाही दे चुकी हूँ। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, तभी। कैसे सुनेंगे? खोजोगे तब ना सुनाई देगा। परमेश्वर को खोजिए, तब जाके परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। तब जाके परमेश्वर के मार्गों में आपको चलने का अवसर मिलेगा। परमेश्वर आपको बुलाता है मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। परमेश्वर अपने दोनों हाथ पसारे हुए हमें बुलाता है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, आओ, मैं तुम्हें अपने जीवन, अपने सदृश बना के रखूंगा। परमेश्वर हमसे कहता है, तुम मेरे मार्ग में चलो तो मैं तुम्हें शैतान के जाल से छुड़ाए रखूंगा। परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है। क्या हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? आज मौका है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर को खोजिए, जानिए परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजना है। हर कोई इस धरती पर एक योजना के तहत आया है।
किसी को परमेश्वर ने बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, कुछ तोड़े आपको देकर भेजा है, कुछ उद्देश्य आपके जीवन में देकर भेजा है, उसे हम समझने पाए और उसके अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पर हम अपने जीवन को बिताने पाए। परमेश्वर को खोजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाए। एक और वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह 29 का 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। देखा, यहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, लेकिन कब? जब संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, तब परमेश्वर हमें मिलेगा। निश्चित रूप से परमेश्वर हमें मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर वादा कर रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। तो आज हाँ, पाओगे भी और संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर को ढूंढना है। आज अवसर है कि हमने मांगा, परमेश्वर ने हमें दिया, तो हमें ढूंढना है परमेश्वर को और परमेश्वर हमें मिलेगा। हम पाएंगे, अवश्य पाएंगे परमेश्वर को, और लेकिन मन लगाकर अच्छी रीति से, पूर्ण मन से परमेश्वर को हम ढूंढे मेरे प्रियो। तीसरा शब्द जो है खटखटाओ, खटखटाना है हमें। यहाँ पर मैं एक किस्सा आप लोगों को, किस्सा नहीं है, ये बाइबल का वचन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब पतरस बंदी गृह में था, जब पतरस बंदी गृह में था, तो स्वर्गदूत बंदी गृह में आकर के पतरस को छुड़ाता है ना? ये तो सबको मालूम है। तो कैसे, कितने पहरे लगे हुए थे पतरस के उस बंदी गृह में, कितने पहरे लगे हुए थे। उतने पहरों में से स्वर्गदूत आकर के पतरस को उस कैद में से बाहर निकालता है। कैसे कैसे निकाला? क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, खटखटा रहे थे परमेश्वर के दरवाजे को। प्रभु हमारे दास पतरस को हमारे बीच में वापस लेकर आ। खटखटा रहे थे परमेश्वर के द्वार को। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के द्वार को खटखटाना है, ताकि परमेश्वर अपने द्वार को खोले और हमारे लिए मार्ग को तैयार करे। परमेश्वर से वो कलीसिया लौ लगाकर खटखटा रही थी और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को उस बंदी गृह में से बाहर निकाला। आज भी हम कितने बंधनों में बंधे हुए हैं मेरे प्रियो, कितने बंधनों में बंधे हुए हैं, कितने अलग अलग प्रकार के बातों के बंधन में हम हैं। क्या हम उन बंधनों से छूटना नहीं चाहते हैं? खटखटाइए, परमेश्वर के द्वार को खटखटाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर उन सारे बंधनों से हमें मुक्त करेगा, आजाद करेगा। परमेश्वर के लिए एक बार परमेश्वर के द्वार को खटखटाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर तैयार है आपको छुड़ाने के लिए। हम जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, जिस प्रकार पतरस कैद में बंद था, उस प्रकार आज हम भी शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, उस कैद में बंधे हैं। हम उस बुरी आदतों में बंधे हुए हैं, हम उस बुरी संगति में बंधे हुए हैं, हम उस बुरे बातों में बंधे हुए हैं। उन सारे बंधन में से परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। हम खटखटाए, परमेश्वर के द्वार को खटखटाए मेरे प्रियो, खटखटाइए। परमेश्वर वो द्वार खोलेगा, शैतान के जाल से आपको छुड़ाएगा मेरे प्रियो।
एक वचन हम फिर देखने पाएंगे। पहला कुरंतियों 16 का 9। पहला कुरंतियों 16 का 9, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है। हमारे विरोधी बहुत है प्रियो। सबसे बड़ा विरोधी हमारा शैतान है। सबसे बड़ा विरोधी हमारा शैतान है, और शैतान हमें परमेश्वर के द्वार के पास जाने नहीं देता है। लेकिन हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए और परमेश्वर के द्वार के पास जाना चाहिए। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि द्वार कैसा है, कैसा है? परमेश्वर का द्वार खुला हुआ है। परमेश्वर अपने द्वार को खोलकर हमें बुला रहा है। हमें वहां जाना है, हमें वहां जाकर परमेश्वर के द्वार को खटखटाना है। परमेश्वर पहले से ही अपना द्वार खोल के हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे उड़ाऊ पुत्र के लिए उसका पिता निरंतर इंतजार करता रहता था, वैसे ही हमारा परमेश्वर आज हमारे लिए द्वार को खोलकर हमारा इंतजार कर रहा है। हमें अपने द्वार को के पास जाना है, उस द्वार को हमें खटखटाना है और उस द्वार में हमें प्रवेश करना है। सिर्फ खटखटाना नहीं है। परमेश्वर तो द्वार खोल दिया, अब हमारा काम क्या है? हमें उस द्वार में प्रवेश करना है। तब जाकर, जब एक बार हम उस द्वार में प्रवेश कर जाएंगे ना, शैतान की हिम्मत नहीं है फिर हमें पकड़ने की, क्योंकि वो द्वार के इस पार, द्वार के अंदर शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के द्वार के अंदर शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें उस द्वार के अंदर प्रवेश करना है, तब जाकर हम शैतान के उस जाल से छूट पाएंगे और शैतान फिर कभी हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। आज जरूरत है हमें मांगने की, हमें ढूंढने की और हमें खटखटाने की। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें बुला रहा है और हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखना चाहता है। हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, हमारी हर जरूरतों को पूरा करना चाहता है। शर्त यही है, मन लगाकर हमें उसे खोजना है और उसके द्वार को खटखटाना है और उस द्वार में हमें प्रवेश करना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ निरंतर हमेशा हमेशा के लिए बने रहने पाए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद दूंगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने दासी के द्वारा हम सबों को बतलाया। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखट, ये साधारण सा लगता है प्यारो, पर हम दुनिया की इस भीड़ भाड़ में ऐसे खो गए हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज जो हमें पुकारता है हम सुन नहीं पाते हैं प्यारो। सुनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? सामुएल। सामुएल कैसा था? छोटा बच्चा, जबकि एली उसके सामने में था। एली लेवी महायाजक था, वो परमेश्वर के आह्वान को सुन नहीं पाया, परंतु छोटा बच्चा, हमें छोटा बच्चा बनना पड़ेगा प्यारो। मने छोटा बच्चा क्या? छोटा बच्चे करते हैं मन में कोई गंदगी नहीं, निष्पाप एक मेमने की तरह हम जब घुटने में आते हैं, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, वचन बहुत अच्छा, सिर्फ घुटने में कैसे आना है? दाऊद का भजन संहिता 51 घर में जाके पढ़िएगा प्यार। 51 का 17 जो बोलता है टूटा हुआ मन, टूट जाना है आपको। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए
मन को तुच्छ नहीं जानता। हम जब टूट के परमेश्वर से जिद्दी, प्रभु मैं नहीं जानता, मेरे जीवन में इस कार्य को कर दे प्रभु जी, आप जब मांगिए, मेरा चैलेंज है प्यारो, मेरा चैलेंज है। परमेश्वर तो चैलेंज हमेशा करता आप लोगों को, परंतु हम उसकी आवाज को दुनियाई भीड़ भाड़ में सुन नहीं पाते हैं। परमेश्वर आज का वचन जो दिया हम सबके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने वाला बने। आमीन। आइए हम दान में जाएंगे और छोटी पुस्तक में से 112 नंबर के गीत को गाएंगे। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। छोटी पुस्तक 112 नंबर। यीशु तुझको मैं देता कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति तेरी विश्वास से चाहता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु तुझको मैं देता, झुकता तेरे चरणों में, जागता हूँ संसारिक कामना, मुझे ले अब वश में है, सब मैं देता हूँ तन मन, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। आखिरी पर यीशु तुझको मैं देता, आत्मिक आग दिल में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, तेरे नाम की गाऊं मैं, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। अपने आप को सुनने कीजिए। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। सचमुच हम जब अपने आप को पूर्ण रीति से शून्य करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है प्यारो। इसके लिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। जो भी धन्यवादी भेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो बारंबार हमारे दिलों में दस्तक देता है, हमारे उफान भरे जीवन में तो हमें दस्तक देते हुए बुलाता है प्रभु जी, कहता है मांगो तो तुम पाओगे। सचमुच प्रभु जी हमें तो बारंबार मांगना सिखाता है प्रभु जी, जैसे एक बालक अपने पिता से माता से मांगता है, ऐसे ही प्रभु जी तो हमसे कहता है मांगो तो मिलेगा। हमें ढूंढना है प्रभु जी, बेइंतहा के साथ तुझे ढूंढना है प्रभु जी। ढूंढने के लिए प्रभु जी हमें वो आंखें दे, वो बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि वो समय के अनुसार हम तुझसे मांगते रहे, ढूंढते रहें और बड़े कृतज्ञता के साथ खटखटाते हुए तुझसे पाने की हम चाह रखने वाले बने प्रभु जी। ऐसे हमारे जीवन में कार्य कर। आज के वचन के द्वारा तूने मुझसे भी बोला, हम सबसे बोला प्रभु जी,
इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। बाप आसमानी, तूने हमें लेने से भी देना सिखाया। तूने हमें देना सिखाया, इसलिए प्रभु जी हम तेरे राज के कार्य के लिए जो दान दिए हैं प्रभु जी, उसे तो ग्रहण कर प्रभु जी। ये दान तेरे राज के खत्ते में शामिल किया जाता है प्रभु जी। इसे तो ग्रहण कर, ये तेरे राज के खत्ते में जब शामिल होता है, इसे तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल भी करना प्रभु जी। हमारे जीवन में आंसुओं के स्रोत को खोलते रहना प्रभु जी। आने में तूने हम सबकी सहायता मदद की है। हम जब यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, आज के वचन को पूर्ण रीति से अपने जीवन में मनन करते हुए अपने जीवन में तुझसे पाने की चाहत रखने वाले बने। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। जो कुछ नहीं मांगा हो तो उससे दे। विशेष रूप से इस सुंदर पवित्र सोमवार के प्रातःकाल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सन्मुख ग्रहण होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थनाओं के साथ हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वे परीक्षा में नाला, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। अब जो ऐसा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में, विश्वासियों में, मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबको जय मसीह की।